तो दोस्तों स्लाइड स्कोप में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं ईडीए यानी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि हम पाइथन के का यूज करके करेंगे, जो कि एक डेटा सेट है सी वन फ्लाइट्स डेटा सेट। उस पे हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे डेटा लोड और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट pandas pd किया, सी वन को इंपोर्ट किया और मेटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया। तो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया और अब फिर हम डेटा सेट को लोड करेंगे, जो कि फ्लाइट डेटा सेट को। इसका फॉर्मूला होता है df इक्वल टू एसएनएस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, और फ्लाइट डेटा सेट को आप करके डेटा सेट को लोड करेंगे। तो यहाँ पे डेटा सेट आप देख सकते हैं कि लोड हो चुका है। तो ये C1 डेटा सेट लोड करने के बाद इसे हम df से स्टोर कर लिया है। देखिए आप देख सकते हैं डेटा फ्रेम मेमोरी में लोड हो गया है और एनालिसिस के लिए अब ये रेडी है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा df डॉट हेड फंक्शन है। हेड फंक्शन ऊपर से टॉप 5 रोज एंड कॉलम्स को शो करता है। अगर यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, ये 10 ऊपर से तो 10 रोज एंड कॉलम्स को शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ईयर है, मंथ है, पैसेंजर्स है। तो ये फ्लाइट का डेटा सेट को दिखा रहा है, जो कि हेड फंक्शन से। एक और फंक्शन होता है डीएफ डॉट टेल, जो कि नीचे से टॉप की 10 को दिखाता है, टॉप 5 को दिखाता है। अगर ये फंक्शन चेंज किया, जैसे हेड को वैसे टेल कर देते हैं, तो नीचे से दिखाता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है हमारा डीएफ डॉट सेव फंक्शन। सेव फंक्शन जो होता है वो डेटा सेट के टोटल रोज एंड कॉलम्स को काउंट करके बताता है। जैसे कि यहाँ पे 104 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेव फंक्शन के थ्रू हमें पता चलता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो है डीएफ डॉट कॉलम्स। ये हमें टोटल कॉलम्स का नाम बताता है कि कितने हैं। जैसे कि इस फ्लाइट डेटा सेट में ईयर है, मंथ है और पैसेंजर्स है, 3 कॉलम्स हैं। कॉलम्स का एट्रीब्यूट सभी कॉलम्स में रिटर्न करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम जो कि हमारा है डेटा टाइप, और डेटा टाइप में फॉर्मूला कोड होता है टीएफ डॉट इनपुट फंक्शन। ये डेटा सेट का टाइप नल वैल्यूज को चेक करके बताता है। जैसे कि यहाँ पे इसका क्लास बता रहा है pandas डॉट कोर फ्रेम डेटा फ्रेम, और ये ईयर बता रहा है कि इंट वैल्यू है, और मंथ बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कैटेगरी वैल्यू है, प्रोसीजर बता रहा है कि ये इंट वैल्यू है, कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, ये भी ये बता रहा है। और टोटल रोज एंड कॉलम्स भी बता रहा है, 144 और 3 कॉलम्स। मेमोरी की साइज भी बता रहा है। ये हमें डीएफ डॉट इन्फो फंक्शन से पता चलता है, क्योंकि ये डेटा टाइप होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा डीएफ डॉट स्क्राइब फंक्शन। डीएफ डॉट स्क्राइब फंक्शन न्यूमेरिकल कॉलम्स का स्टैटिस्टिकल समरी देखने में काम आता है। जैसे कि ये स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन वैल्यू, काउंट, टोटल काउंट वैल्यू, ईयर और पैसेंजर का आप देख सकते हैं। और स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन मीन ये सब मैक्सिमम, ये हमें बताता है कि कितना पैसेंजर किस वक्त कितना आए थे। और मिनिमम वैल्यूज बता रहा है। तो ये हमें स्टैटिस्टिकल समरी बताता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यूज का फार्मूला होता है डीएफ डॉट ईच नल फंक्शन। इससे हमें पता चलता है कि इसमें मिसिंग वैल्यूज कितनी है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे ईयर, मंथ और पैसेंजर में एक भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है। ये एक परफेक्ट डेटा है। तो हर कॉलम में नल काउंट कर देता है। सभी कॉलम में जीरो का मतलब क्लीन डेटा सेट। तो यहाँ पे ये क्लीन डेटा सेट है, जो कि आप देख सकते हैं परफेक्ट डेटा सेट है ये। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है चेंजेस करने की। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा यूनिक वैल्यूज कैटेगरीज। ये यूनिक वैल्यूज कैटेगरीज दिया और मंथ को सेलेक्ट किया हमने और वैल्यू काउंट्स डाल दिया। तो ये मंथ वाइज में काउंट्स बता रहा है कि इस मंथ में सबसे ज़्यादा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हर मंथ में 12 आया है, जो कि ये एक वैलिड डेटा है। तो ये हमें वैल्यू काउंट्स के थ्रू पता चल रहा है। अब वहाँ से अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा का फॉर्मूला होता है डीएफ। डीएफ ब्रैकेट में डीएफ लिया, ईयर को सेलेक्ट किया और ग्रेटर देन 1955 किया। तो ये हमें बताता है 1955 के बाद फिल्टर डेटा कर रहे हैं, तो कंडीशन बेस ये फिल्टरिंग करेगा, सिर्फ रिसेंट ईयर्स का डेटा दिखेगा। देखिए आप देख सकते हैं 1955 का डेटा हमें शो हो रहा है, उसके बाद का डेटा हमें शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये हमें फिल्टरिंग फिल्टरिंग करने में हेल्प करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा ग्रुप बाई एनालिसिस। ग्रुप बाई एनालिसिस जो होता है वो हर साल का एवरेज परसेंटेज यहाँ पे निकालता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टीएफ डॉट ग्रुप बाई और ईयर और पैसेंजर का मीन निकाला। तो ये पैसेंजर का ट्रेंड वाइज बाई ईयर वाइज दिखाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड वाइज ईयर वाइज दिखा रहा है। अरे, और ये ग्रुप बाई ईयर और मीन कैलकुलेट करके हमें बता रहा है यहाँ सबसे ज़्यादा कब है, ज़्यादा 1960। ये भी शो कर रहा है ग्रुप बाई एनालिसिस थ्रू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा सॉर्टिंग डेटा है। सॉर्टिंग डेटा हमने सबसे ज़्यादा पसंद वाले रिकॉर्ड्स ऊपर से ला रहे हैं, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ट्रेवल मंथली एंड आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग बता रहा है ये फॉर्मूला के थ्रू डिसेंडिंग ऑर्डर में 1960 से 1960 1950। आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा है वो 54 कॉलम्स हैं, रोज है और 3 कॉलम्स ऊपर से बता रहा है ये मंथ वाइज कितने कुछ मिल रहा है कितने। ये मैं सॉर्टिंग बता रहा हूँ, सॉर्टिंग के थ्रू जाती है। अपने स्टेप पे जो भी है करेलेशन है, करेलेशन एक दो चीज के बीच का रिलेशनशिप बताता है। जैसे यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं, नंबर कॉलम्स के बीच के रिलेशनशिप देख रहे हैं कॉलम्स के। तो पहले हमें मेरी कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद मेरी फिर उसके ऊपर करेलेशन निकाल लेंगे। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर और पैसेंजर है, दोनों का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन देख सकते हैं। ईयर और पैसेंजर में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे 0.9 ये का रिलेशन के थ्रू पता चलता है रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के बीच में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा विजुअलाइजेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। इससे हम विजुअलाइज करते हैं कि इस चीज को ऐसे फिगर के थ्रू और उसे समझते हैं, जो कि हमारा समझने का और याद रिवाइज करने का क्षमता बढ़ाता है, जिसे हम रिकैप करना आसान हो जाता है हमारे। ये हम देख सकते हैं कि पहला स्टेप है हमारा काउंट प्लॉट, ये हर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। जैसे कि हमें आप काउंट प्लॉट पे मंथ और टीएफ डॉट डॉट टी डॉट सो फंक्शन हम लोग पुट किया, तो ये हर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं जनवरी, ये मंथ वाइज दिखा रहा है काउंट। अब तो हर आप उसमें भी आप डेटा में आया था, हर मंथ का 12 था, तो ये काउंट दिखा रहा है, वैल्यू काउंट्स। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा हिस्टोग्राम है। ये डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। हिस्टोग्राम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। जैसे हमने यहाँ पे पैसेंजर्स को लिया और व्हीकल्स को लिया, पैसेंजर्स को काउंट दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है ये। तो ये आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है। 121 सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सबसे कम 500 टू 60 100 600 के बीच में पैसेंजर में सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है हमारा हीट मैप चार्ट। हीट मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट मैप डीएसएमएस डॉट और नंबर हमने लिया है। हीट मैप जो कि करेलेशंस को भी शो करता है, तो ये हमें करेलेशन वैल्यू विजुअलाइज दिखाता है। तो आप देख सकते हैं पैसेंजर ईयर लिया और ईयर पैसेंजर लिया हमने,
ये एक दूसरे के बीच रिलेशनशिप को दिखा रहा है, जैसे कि हमने ऊपर कोड में भी देखा था रिलेशन के। तो ये हम एक फिगर की तरफ समझते हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए इजी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये फिगर समझ हीट मैप चार्ट के में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा स्कैटर चार्ट प्लॉट चार्ट। ये रिलेशनशिप और कैटेगरी का वेरिएशन को दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कैटर प्लॉट में हमने ईयर परसेंटेज लिया और मंथ को लिया, और प्लॉटी डॉट शो फंक्शन को यूज करके आप देख सकते हैं ये ईयर और मंथ वाइज हमें दिखा रहा है। ईयर और मंथ वाइज हमें दिखा रहा है कि कितने पैसेंजर्स आए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। अब आते हैं अपने लास्ट चार्ट पे, जो कि हमारा लाइन प्लॉट चार्ट। ये रैंडम सीबॉर्न प्लॉट है, जो कि हम हर ये ट्रेंड ओवर टाइम दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 90-60 में सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स आए, और 90-50 में स्टार्ट हुए कम पैसेंजर में। सबसे ये चार्ट बढ़कर इंक्रीज करता हुआ चला गया, ये ट्रेंड ओवर टाइम दिखाता है। आज आज आपने देखा कि ईडीए में स्टेप बाय स्टेप किया कैसे किया जाता है। रियल लाइफ में जब भी हम किसी कंपनी में डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम करते हैं, तो सबसे पहला काम यही होता है डेटा को समझना। ईडीए आपको ये समझने में मदद करता है डेटा साफ है या नहीं, ट्रेंड्स क्या है, पैटर्न्स क्या है, बिजनेस डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो फ्लाइट डेटा सेट में हमने ये क्लियरली देखा कि पैसेंजर्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेंड है। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, तो ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। बिना ईडीए के आप मशीन लर्निंग या एडवांस एनालिटिक्स सही से नहीं कर सकते। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, अलग अलग डेटा सेट पर काम कीजिए, और धीमे धीरे 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 एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। स्लाइड स्कोप को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।